राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि सब में भगवत भावना रखकर सबका आदर करो और सबसे स्नेह भी करो, लेकिन जब कोई हमारे मन को दुखाने वाली बात करता है और हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करता, ऐसे में उस व्यक्ति के प्रति हम भगवत भावना कैसे रख सकते हैं? कैसे उसके मंगल की भावना कर सकते हैं? क्योंकि मन ही मन उसके प्रति नाराजगी और एक ऐसा हाँ भाव देखो, रहता है। अभी क्या है, अभी देहाभिमानी भाव में हो आप अपने को स्त्री मानती हो, है ना? देह भाव में तो ना, तो देह भाव में जब प्रतिकूल कोई आचरण करेगा तो हमें वो व्यक्ति नजर आता है, भगवान नजर नहीं आता। अनुकूल करे तो भगवान नजर आ सकता है, हम भावना कर सकते हैं कि बड़ा कृपालु है, साक्षात भगवान है, देखो मैं गिर रही थी मुझे उठा लिया, बचा लिया। अनुकूल परिस्थितियों में, मैं भूखी थी, किसी भी विषय अनुकूल परिस्थिति में तो हमारा मन किसी को भगवान मान सकता है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जब भगवान दिखाई दे तब वो भगवत भक्त है। वो उसकी निंदा कर रहा है, वो उसको प्रताड़ित कर रहा है, और वो देख रहा है मेरे भगवान इसमें, तभी तो भक्त की दृष्टि होती। अभी हमारी द्वंद्वों में दृष्टि है। द्वंद्व कहते हैं जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, प्रियता अप्रियता, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अभी द्वंद्वों में है। और जब हम भक्त होंगे तो निर्द्वंद होंगे, द्वंद्वातीत होंगे। देखो, गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट दिया जा रहा है। तपे हुए तवे पर बैठाल कर ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही। वो क्या कह रहे हैं? तेरा किया मीठा लगे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। भला मीठा लगेगा? वो ये नहीं कह रहे दुष्टों का किया हुआ, नहीं, वो देख रहे हैं कि ये तो निमित्त मात्र है, कर तो वाहिगुरु रहे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा किया शब्द पे देखिएगा, तेरा किया मतलब अगर सामने से हमें कोई प्रतिकूल गाली दे रहा है तो मुझे तुरंत पहुंचना है कि मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं वो ये प्रेरित करके, तो जब मेरे प्रीतम ने विधान किया है तो मुझे मीठा लगना चाहिए। अब इतनी स्थिति गुरुजनों वाली तो है नहीं, तो हमें नाम जप करना चाहिए और ये मानना चाहिए। मानने से सवाल हल हो जाएगा। इतना तो मान लो है, क्योंकि उनके बिना कोई है नहीं। जैसे हाइलोजन में, माइक में, एसी में, पंखा में, सब में बिजली है, एक ही बिजली, पर अलग अलग उसका प्रभाव है। हीटर में गर्मी फेंक रहा है तो एसी में ठंडी फेंक रहा है, उसमें प्रकाश फेंक रहा है, इसमें आवाज फेंक रहा है, लेकिन पावर सबका एक है। तो एक दुष्ट स्वभाव है, एक सज्जन स्वभाव है, लेकिन इन दोनों को पावर एक ही है, वो है भगवान, वो है परमात्मा। तो हम पावर को देखें ना कि क्रिया को। अगर हम क्रिया को देखेंगे तो भगवान नहीं देख पाएंगे, भगवान को देखेंगे तो क्रिया परमात्मा नहीं रहेगा। तो जो साधक है वो कारण तत्व को देखता, क्रिया को नहीं देखता। तो अगर हम विवेकवान है तो बचा ले जाएंगे अपने भाव को, नहीं तो हमारा भाव नष्ट हो जाएगा। जो भक्त होता है वो कारण में स्थित रहता, क्रियाओं में विचरण नहीं करता। मलिन से मलिन क्रिया करने वाले के अंदर भी पावर भगवान, और वो भगवान मेरे प्रीतम, बस ये स्थिति तो भजन से आएगी। अब अभी थोड़ी आए, अभी तो हम जन साधारण व्यक्ति की तरह है। अभी हम भजन के द्वारा अभी धरातल से उठे, थोड़ी अध्यात्म की भूमिका होती। ये बहुत ऊंची भूमिका है, सब में भगवान को देखना, ये ऊंची भूमिका है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित्य समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान विराजमान, सब में एक परमात्मा, एक राम, एक परमेश्वर, सब में विराजमान। इतना ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। तो हमें साधना करनी, निराश नहीं होना, हम बार बार प्रयास करें उसमें भगवान देखने का। हम क्रियाएं देखते हैं अनुकूल या प्रतिकूल, तो भगवान नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं रहेगा। जैसे हम किसी अभिनय करने वाले को पहचानते हो, अभिनेता को, और वो कहीं पॉजिटिव रोल कर रहा है या निगेटिव रोल कर रहा है, तो हमें पता है ना कि पॉजिटिव निगेटिव ये तो इसका अभिनय है, ये दोनों से अलग है, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है। समझ, आप पहचान जाएंगे ना। तो जो प्रभु को जानता है वो जानता है कि दुष्टता का रोल हो रहा है, लेकिन इसके अंदर परमात्मा विराजमान है। अब वो रोल में नहीं फंसेगा। लोग कहें देखा कितना शराबी, बहुत बढ़िया अभिनय कर रहा है लेकिन एक बूंद नहीं पीता। क्योंकि आप उस अभिनेता को जानते हैं। तो जगत नाटक वैभवा,
इस जगन नाटक मंच पर परमात्मा रोल कर रहा है अपने आप में, इतने रूपों में। अगर आप पहचान लो कि कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहन, तो आप मुक्त हो जाओगे इस खेल से। और नहीं पहचान पाओगे तो राग द्वेष कर बैठोगे, फिर अगला जन्म निश्चय हो जाएगा। जो सब में भगवान को देखता है वो जीवन मुक्त महात्मा होता है। बड़ा कठिन है सब में भगवान को देखना, पर दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है। हम नाम जप करें और अभ्यास करें तो एक दिन आ जाएगा ऐसा। जी।